हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सबका वेलकम करता हूँ एजे क्लासेस में। और आप जैसे जान रहे हैं कि जैसे ही ये लॉकडाउन ओवर होगा तो आपके दो मेंस एग्ज़ाम जो है वो आपके सर पे हैं एकदम। एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्ज़ामिनेशन है और आरआरबी पीओ का मेंस एग्ज़ामिनेशन है। प्रोबेशनर ऑफिसर का मेंस एग्ज़ाम आपके बिल्कुल ही सर पे है। तो हम आपके लिए अलग अलग कैटेगरीज वाइज लेके आए हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, ऐसे ही स्पोर्ट्स के रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हम प्लानिंग कर रहे हैं, वो हम आपको देंगे। और हम जो कवर कर रहे हैं वो मार्च से लेके जुलाई तक का कवर कर रहे हैं। पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये पूरे 5 महीने का हम कवर कर रहे हैं। इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को आप पूरा देखें, है ना। जो बुक्स है एंड ऑथर्स है उनके बारे में है। अगली वीडियो किसी और से रिलेटेड होगी, वो ऐसे इम्पोर्टेंट होगी। एंड चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले फ्रेंड बात करते हैं बुक की। ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ये बुक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस बुक का नाम है भारत के लिए एक सॉन्ग, भारत का एक गाना। रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड जो है एक जाने माने राइटर है, ऑथर है, जो बुक बहुत अच्छी तरह लिखते हैं। और इनकी एक और बुक है द बॉय इन द वाइट पैजामा नाम से, वो भी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो ये जो बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। दलाई लामा के बारे में आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, ये बुक का नाम है। ये लिखा किसने है? तेंजिन गेची तेथोंग। तेंजिंग गेची तेथोंग, इसने दलाई लामा के लिए बुक लिखी है। दलाई लामा के ऊपर ये बुक है पूरी। द हॉलीनेस, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, इस बुक का नाम है सेविंग द इंडियन सेवर, भारत के सेवर को बचाना। ओवरड्राफ्ट, भारत के सेवर को बचाना, ये लिखा है उर्जित पटेल ने। अब इस बुक का जो मेन मोटो है, मोटो ये है कि जो ओवरड्राफ्ट चीज़ें हैं, ओवरड्राफ्ट जो इनकम्स है एंड ऑल, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, भारत के सेवर्स कैसे बचा सकते हैं। ये जो उर्जित पटेल जी पहले आरबीआई के गवर्नर थे, बाद में इन्होंने रिज़ाइन दिया, तो अभी जो है वो शक्तिकांत दास जी जो है वो आरबीआई के गवर्नर है। इससे पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी है सेविंग द इंडियन सेवर, भारतीय सेवर को बचाना। भारत में जो भारत को बचा रहे सेवर, उनको बचाना, सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है फ्रेंड्स। मिडनाइट इन द चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, उसके बारे में बुक है। ये किसने लिखी है? एडम हिगिंग बॉथम। एडम हिगिन बॉथम ने ये बुक लिखी है कि वो मिडनाइट इन द चेरनोबिल, एक अनटोल्ड स्टोरी, वह स्टोरी जो किसी ने सुनी नहीं। जैसे एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आई थी, मतलब वो अनटोल्ड, मतलब कि वो स्टोरी जिसने बताई नहीं हो। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, उसके बारे में है। लीजेंड ऑफ सुहेल देव। सुहेल देव लीजेंड, एक किंग, राजा के रूप में, द किंग। लीजेंड ऑफ सुहेल देव लीजेंड, द किंग, राजा के रूप में। किसने लिखी है ये? अमीश त्रिपाठी। ठीक है फ्रेंड्स। द आर्ट ऑफ हर डील, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलाना ट्रम्प। मेलानिया ट्रम्प के बारे में ये बुक है, द आर्ट ऑफ हर डील। उसके डील की आर्ट, एक अनटोल्ड स्टोरी मेलानिया ट्रम्प के बारे में, ये लिखी है मैरी जॉर्डन ने। मेलानिया ट्रम्प जो है ये डोनाल्ड ट्रम्प
इसके साथ अभी इंडिया आई थी, जो स्लोगन चला था नमस्ते ट्रम्प। इन्होंने ताजमहल भी विज़िट किया था, ठीक है। तो इनके ऊपर बुक है ये, मेलानिया ट्रम्प के ऊपर जो कार्यक्रम रखा गया था पहले। एक ये जो कार्यक्रम था नमस्ते ट्रम्प, ये हाउडी मोदी के कार्यक्रम पे था। हाउडी मोदी बोलते हैं उसको। तो ये जो बुक है आर्ट ऑफ हर डील अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प, मेलानिया ट्रम्प से रिलेटेड है, मेलानिया ट्रम्प के बारे में है। ये मैरी जॉर्डन ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी नाम की बुक किसने लिखी है? अश्वनी कुमार। माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपने देखा होगा अभी जो लॉकडाउन है इसकी वजह से जो पुअर फैमिली थे वो क्या होता है, माइग्रेट हो रहे थे। माइग्रेट का मतलब क्या होता है? अपनी जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह दूसरी जगह जाना, उसे बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फियर ऑफ गॉड, भगवान का डर। फियर ऑफ गॉड, इंटेंस नेल बीटिंग, ये किसने लिखी है? वधान। भगवान का डर। सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, द महाराजा। सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, ये महाराजा के रूप में जाने जाते हैं। ये किसने लिखे है? उमा बाला सुब्रमण्यम। उमा बाला सुब्रमण्यम ने ये बुक लिखी है, सयाजी गायकवाड़ थर्ड, जो महाराजा के रूप में जाने। जो गायकवाड़ है ये एक महाराजा ही थे, महाराजा के रूप में जाने जाते। जैसे आप राजस्थान चले जाओ तो वहाँ पे भी अभी भी जो राज है वो महाराजा वगैरह का ही चलता था पहले। जितने भी किले हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ये सब राजा महाराजा के ही राज थे पहले। उदयपुर की महारानी बोला जाता था, या जयपुर की महारानी, बीकानेर, जूनागढ़ देख लो आप, जैसलमेर देख लो आप, जोधपुर देख लो, है ना, मेहरानगढ़ किला। द रूम वेयर इट हैपेंड, वह कमरा जहाँ पे ये सब चीज़ें हुई। अ वाइट हाउस, ये वाइट हाउस से रिलेटेड है। ये किसने लिखी है? जॉन बोल्टन। द रूम वेयर इट हैपेंड, जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन इज द राइटर ऑफ द रूम वेयर इट हैपन्स। हाउ कंटेजियन वर्क्स, पेलो गेडो। द एसे डेट हेल्प चेंज द कोविड-19 डिबेट, जो कोविड-19 के ऊपर डिबेट चलती रहती है। साइंस अवेयरनेस कम्युनिटी इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस। अभी जो टाइम है फ्रेंड्स, ये जो टाइम है ये है ग्लोबल क्राइसिस को फ्रेंड्स। ऐसी क्राइसिस ना तो कभी किसी ने पहले देखी थी, ना किसी ने सुनी होगी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 20 मार्च के बाद या 21 मार्च के बाद सिचुएशंस इतनी टफ हो जाएगी सबके लिए, किसी ने नहीं सोचा होगा। आप देख रहे हो कि लोगों के पास खाने तक के बंद है, खाने तक के पैसे नहीं है। बहुत सारे एनजीओ सामने आए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे चीज़ें निकाली, लेकिन वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए जिनके पास पहुंचना चाहिए। बहुतों को फ़ायदा मिला। स्कूल्स में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। आपने कुछ नई वर्ड्स भी सीखे, क्वारंटीन, आइसोलेशन, किसी ने यूज़ ही नहीं किया था। मास्क ये कंपलसरी हो गया पहनना। तो ये जो क्राइसिस है ग्लोबल क्राइसिस है, मतलब नॉट ओनली वी इंडियंस, ऑल आर सफरिंग। बट ये है कि इंडिया बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। कितने लोगों की जॉब्स गई है, कितनी कंपनियों ने ले ऑफ किया है एम्प्लॉयज़ को, ईच एंड एवरीथिंग। तो द एसे डेट हेल्प्ड चेंज द कोविड-19 डिबेट, हाउ कंटेजियन वर्क्स। ठीक है, आप देख रहे हो कि जो लोग दिल्ली मुंबई में रहते थे सब अपने अपने गांव चले गए, यूपी बिहार। ठीक है, इस क्राइसिस ही ऐसी है। किसी ने पहले सैनिटाइज़र का नाम नहीं सुना था, यूज़ ही नहीं करते थे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोई डॉक्टर यूज़ करते थे। किसी शॉप में नहीं मिलती थी सैनिटाइज़र आपको। आज आप एक समोसे की दुकान में जाओगे ना, उस बंदे ने भी बाहर एक सैनिटाइज़र की 4-5 बोतलें रखी हुई है। तो इसकी इम्पोर्टेंस अचानक बढ़ी। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी क्राइसिस आएगी, सब कुछ बंद रहेगा, आप बाहर नहीं निकल सकते घर से, लॉकडाउन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये बुक है श्रीदेवी के ऊपर, द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस।
स्क्रीन की देवी माना जाता था, श्रीदेवी। सत्यार्थ नायक, सत्यार्थ नायक ने लिखा है श्रीदेवी के। श्रीदेवी जो है वो इंडियन बॉलीवुड के पॉपुलर हीरोइन में से एक मानी जाती थी। इन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड हिट मूवी भी दी है। बैक स्टेज, द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ। एक बुक का नाम है बैक स्टेज, स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ। भारत जो हाई ग्रोथ कर रहा है उसके पीछे की स्टोरी। ये किसने लिखी है? मोंटेक सिंह ऑलिवालिया। ये पहले मिनिस्टर्स थे, मोंटेक सिंह ऑलिवालिया, फिर उन्होंने बुक भी लिखी हुई है। नेक्स्ट, द एनलाइटमेंट ऑफ ग्रीन गेज ट्री। ग्रीन गेज ट्री का एनलाइटमेंट सुकुफ अजर, द एनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीन एज ट्री। ग्रीन एज ट्री का एनलाइटमेंट सुकुफ अजर ने लिखा है ये। द डेथ ऑफ जेसस, ये किसने लिखा है? J.M. कॉटेज ने बुक लिखी है द डेथ ऑफ जेसस की डेथ। कोर्ट्स इन इंडिया के ऊपर बुक्स किसने लिखी है? रंजन गोगोई जो है ये पहले CJI थे। CJI मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े। चीफ जस्टिस जो होता है फ्रेंड्स, ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होता है। मीन्स चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण में प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को शपथ दिलाता है और प्रेसिडेंट को शपथ चीफ जस्टिस दिलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोथ आर इक्वली पावरफुल। जो चीफ जस्टिस है ये इंडिपेंडेंट पावर है इनके पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है जिनके पास सेल्फ करेक्टिंग पावर है, कि अगर उसने कोई फैसला ऐसा सुना दिया जिस पे उसको लग रहा है कि नहीं ये मैंने गलत सुना दिया, तो वो अपना डिसीजन वापस ले सकता है। बाकी और किसी कोर्ट के पास ऐसा पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो रंजन गोगोई जो है वो पहले CJI थे, अब नाउ ही इज़ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, ये किसने लिखा है? RNP सिंह ने। रीजनल पार्टी, कोलिशन, सेंटर स्टेट रिलेशन इंडिया, ये उसके ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर पूरी बात है। जहाँ पे रीजनल पार्टी क्या होती है? रीजनल पार्टी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो पार्टी जो एक जगह पे, मतलब किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। जैसे आप यूपी की बात कर लो, तो जो SP है समाजवादी पार्टी, वो यूपी में बहुत पावरफुल, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में उसका नाम नहीं है। जैसे आप राजस्थान ले लो, अभी ये नई पार्टी बनी है RLP, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी पार्टी है। जैसे JDU ले लो आप, है ना, लालू का ले लो, लालटेन आप, RJD, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, है ना। तो रीजनल पार्टी मतलब वो पार्टी जिनकी रीजन में बहुत वैल्यू है। कोalition गवर्नमेंट मतलब जो दो लोगों से मिलके बना हुआ गवर्नमेंट हो। जैसे कि किसी ने दो लोगों के साथ मिलकर, जैसे BJP और RLP ने कर लिया समझौता, तो वो तो कोalition गवर्नमेंट, मतलब दो पार्टी ने मिलकर जो गवर्नमेंट बनाया उसे कहते हैं कोalition। महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हो, कांग्रेस, शिवसेना भी एक रीजनल पार्टी ही है। फिर सेंटर स्टेट से रिलेशन, सेंटर का स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है? क्योंकि सेंटर की गवर्नमेंट जो होती है वो PM के पास होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। बाकी हर स्टेट में हो सकता है कि माइट भी BJP गवर्नमेंट नहीं हो, अभी जैसे BJP है, तो उनका स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है ना। इसके लिए भी एक चीज़ होती है नीति आयोग, जहाँ पे सबकी मीटिंग्स होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप देखो कि ज़्यादातर स्टेट क्या होते हैं जहाँ पे अगर रूलिंग पार्टी में नहीं हो। देखो पॉलिटिक्स एक ऐसा है ना कि जिसमें आपका एग्जामिनेशन कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप जीत गए तो आपके पास ये रहता है कि 5 साल तक आप उस कुर्सी के ऊपर कैसे कायम रहोगे। अगर आप हार गए तो आपका ये रहता है कि आप नेक्स्ट 5 साल में ऐसा क्या करोगे कि वापस आप उस कुर्सी पे आ जाओ। जो जीता हुआ है उसके पास टेंशन है कि मैं जनता के लिए इतना कर दूं कि अगले 5 साल मैं ही बैठूं। जो हारा हुआ रहता है उसके पास ऐसा रहता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं वापस जनता उस कुर्सी पे बैठ जाऊं। ठीक है फ्रेंड्स,
मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर हु नेवर केम बैक, वह प्रिजनर जो कभी वापस आए नहीं। चंद्रसुत डोगरा, इन्होंने लिखी है बुक द प्रिजनर हु नेवर केम बैक। मसीहा मोदी, अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन, मसीहा मोदी नाम से एक बुक लिखी है, ये लिखी है तलविन सिंह ने। आप देख ही रहे हो कि एक इस सिचुएशन में एक प्राइम मिनिस्टर है, इस भारत का एक प्राइम मिनिस्टर जो इतनी सारी चीज़ों की एक साथ हैंडल कर रहा है, लॉकडाउन, चाइना के साथ वॉर, उसके बाद गैस त्रासदी, ठीक है, उसके बाद फिर कोरोना वायरस, लोगों को भूखे नहीं मरने देना है, प्लस में बिहार फ्लड, आसाम फ्लड, फिर बीच में वो एक आंधी आई थी, है ना, तो इन सब को एक साथ मैनेज करना, केरला फ्लड, तो ही इज़ रियली ग्रेट मैन। तो इसी के ऊपर बुक लिखी है मसीहा मोदी, एंड ऑलवेज रीडेबल क्रॉनिकल ऑफ आवर टाइम्स। द 12 कमांडमेंट ऑफ बीइंग अ वुमन, ताहिरा कश्यप खुराना ने ये बुक लिखी है 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमन। विद 4 प्राइम मिनिस्टर माई पीएमओ जर्नी, जर्नैल सिंह, ये जर्नैल सिंह ने एक बुक लिखी है जो मेरी पीएमओ की जर्नी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जर्नी 4 प्राइम मिनिस्टर के साथ, है ना। द थिन माइंड गैप, द थिन माइंड गैप की बुक लिखी है धर्मेंद्र राय ने, एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी बुक है द थिन माइंड गैप। अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की बुक किसने लिखी है? के रामकृष्ण राव। के रामकृष्ण राव ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, एक ऑटोबायोग्राफी। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, ये किसने लिखी है? जग्गी वासुदेव। अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई, सदगुरु, ठीक है। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में मेरा एनकाउंटर, बालचंद्र मुंगेकर। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट बाय प्रोफेसर बालचंद्र मुंगेकर, ये बालचंद्र मुंगेकर ने लिखी है पार्लियामेंट में एनकाउंटर, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंजेस एंड लोकमन मुंबई। मतलब ये हामिद अंसारी जो पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा चैनल आपको? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पूरा देखें फ्रेंड्स, हम आपके लिए और भी चीज़ें लेके आ रहे हैं। अब ये जो पार्लियामेंट है इसके बारे में थोड़ा बता दूँ, इसके 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला, और जो राज्यसभा है इसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।